हिंदी सिनेमा की दुनिया में फर्स्ट लेडी के नाम से मशहूर देविका रानी जी एक ऐसी शख्सियत थीं जिन्होंने उस दौर में फिल्मों में कदम रखा जब महिलाओं के लिए अभिनय को अच्छा नहीं माना जाता था। वह न केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री थीं बल्कि भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली एक सशक्त निर्माता और दूरदर्शी महिला भी थीं। आइए सुनते हैं उनकी बायोग्राफी। पहले जानते हैं उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। देविका रानी जी का जन्म 30 मार्च 1908 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक अत्यंत समृद्ध और शिक्षित बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता कर्नल एम.एन. चौधरी मद्रास प्रेसिडेंसी के पहले भारतीय सर्जन जनरल थे। देविका रानी जी का संबंध विश्वविख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से था। उनकी दादी रविंद्रनाथ टैगोर जी की बहन थी। 9 वर्ष की आयु में उन्हें पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक से अभिनय और संगीत की शिक्षा ली। इसके अलावा उन्होंने आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल और डिज़ाइनिंग में भी विशेषज्ञता हासिल की। फिल्मी सफ़र उनका और बॉम्बे टॉकीज़। लंदन में देविका जी की मुलाकात हिमांशु राय से हुई, जिनसे प्रभावित होकर उन्होंने फिल्मों में काम करने का फैसला किया। उनकी पहली फिल्म कर्मा 1933 में आई थी, जो अंग्रेज़ी और हिंदी में बनी थी। इस फिल्म ने लंदन में काफ़ी सुर्खियां बटोरी। बॉम्बे टॉकीज़ की स्थापना 1934 में देविका रानी और हिमांशु राय ने मुंबई में बॉम्बे टॉकीज़ स्टूडियो की स्थापना की। यह भारत का पहला पेशेवर फिल्म स्टूडियो था जिसने दिलीप कुमार, राज कपूर और अशोक कुमार जैसे दिग्गजों को मंच दिया। उनकी प्रमुख फिल्में उनके कैरियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में अछूत कन्या जो कि आई 1936 में, जीवन प्रभात 1937 में, निर्मला 1938 में और दुर्गा 1939 में शामिल है। विशेषकर अछूत कन्या में उनके अभिनय ने सामाजिक रूढ़ियों पर कड़ा प्रहार किया और उन्हें सुपरस्टार बना दिया। जानते हैं उनके पारिवारिक जीवन के बारे में। देविका रानी ने 1929 में फिल्म निर्माता हिमांशु राय से शादी की। 1940 में हिमांशु राय जी के निधन के बाद उन्होंने कुछ समय तक अकेले बॉम्बे टॉकीज का कार्यभार संभाला। 1945 में उन्होंने रूसी चित्रकार स्वेतलोव रोएरिच से दूसरी शादी की और फिल्मों से संन्यास ले लिया। शादी के बाद वे बेंगलोर में बस गईं और एक शांत जीवन व्यतीत किया। आइए जानते हैं उनको मिलने वाले पुरस्कार और सम्मान के बारे में। भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें कई बड़े बड़े सम्मानों से नवाजा गया। पद्मश्री से 1958 में, कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें इस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री थी। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1990 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कला के लिए उन्हें यह सम्मान मिला। 9 मार्च 1994 को बेंगलोर में इस महान अभिनेत्री का निधन हो गया। आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे साहसी और गरिमामयी अभिनेत्री के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने पर्दे पर अपनी कला के माध्यम से समाज को नई दिशा दिखाई।